हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सेम टॉपिक, हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन बिजनेस। एंड मेन पॉइंटर्स जो थे, लाइक पिछले 4 वीडियो में जो ये सीरीज चल रही है उसमें मैंने पूरे वो पॉइंट्स कवर किए थे कि कैसे बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं अलग अलग बिजनेस टाइप्स को लेकर। नाउ ये वीडियो फाइनल पार्ट है, ये इसमें कलेक्टिव एक ओपिनियन रहेगा कि जो हर बिजनेस में आपको काम आएगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनर के लिए नहीं है, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नहीं है कि आप इंडिविजुअल हो या फिर आप पार्टनरशिप में हो या फिर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं या फिर आप एक सिंगल एंटिटी हो। सो ये हर बिजनेस के लिए एक कलेक्टिव वीडियो रहने वाला है कि क्या क्या चीज़ें हम वो फॉलो कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेस या फिर थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं बिजनेस में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड सो वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि अब आपका बिजनेस चल रहा है, राइट। अब आपको उसको ग्रो करना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना होता है कि डुप्लीकेशन, जो चीज़ आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं वही चीज़ आपके एम्प्लॉयज़ या फिर वही चीज़ आगे डुप्लीकेट होगी। एक कल्चर आपको बनाना होता है स्टार्टिंग में, जो कि आप फॉलो करते जाते हो लॉन्ग टर्म तक। अगर आपके बिजनेस में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, एक पैटर्न नहीं है, टू फॉलो, प्रोसेस नहीं है, सो आपका बिजनेस शायद कुछ टाइम तक अच्छा चलेगा बट वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। बिकॉज कोई भी बिजनेस अगर आप देखोगे, जो बड़ा बिजनेस आजकल आप देख पाते हो अपने आसपास, हर किसी बिजनेस का एक प्रोसेस होता है, स्टार्ट टू एंड, हाउ टू प्रोसेस थिंग्स। अगर वो गुड्स का बिजनेस है तो उसमें हाउ टू प्लेस ऑर्डर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर हाउ टू डिलीवर इट टू द कस्टमर्स, वहाँ तक का एक प्रोसेस होता है जो सब लोग फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही वो बिजनेस अच्छा चल पाता है। क्योंकि जहाँ कोई प्रोसेस नहीं होता, जहाँ पर चीज़ें रैंडमली चलती हैं, राइट, कहीं भी कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रहा, जिसको अपना मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसे वो लोग काम कर रहे हैं, सो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती मार्केट में, क्योंकि उसमें लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। जब एक प्रोसेस आ जाता है, जब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है लोगों को, तो वो चीज़ लोग कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं। वो थोड़ा ईजी भी होता है मैनेज करने में। सो वो चीज़ डेफिनेटली नंबर 1 पॉइंट रहेगा। उसको डुप्लीकेट करना भी इजी हो जाता है, राइट। अगर कोई नए लोग आ रहे हैं आपके साथ काम करने, मान लेते हैं कि आपके बिजनेस में पुराने लोग चले गए हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए जो पुराने लोग हैं उनको ये नए लोगों को समझाना भी ईजी हो जाता है, कि डुप्लीकेट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो एक ईजी सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। सो वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे वाले लोगों को पास ऑन करते जाते हैं इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आगे वाले जो लोग आते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो भी वो चीज़ फॉलो कर पाते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड आपके बिजनेस प्रोसेस में कोई भी चीज़ें अप डाउन नहीं होती है, कोई चीज़ें इधर उधर नहीं जाती, क्योंकि सब सेम ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो वो स्मूथली जो सर्कल है वो चलता रहता है, सो ऑपरेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, कि चीज़ें स्मूथली चलती रहें, कहीं पर भी बीच में कोई रुकावट ना आए। तो उसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा। ये आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही डिसाइड करना होता है। ये आप बिजनेस करते करते बाद में डिसाइड कर सकते हैं, बाद में भी, बट अगर आप पहले डिसाइड कर लेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपकी वो परेशानियाँ कम हो जाएंगी। अगर आपने मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है कि जो आप फॉलो कर रहे हो, आप बस जैसे ऑर्डर आ रहा है, जैसे काम आ रहा है, जैसे लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना काम बस चला रहे हो किसी ना किसी तरह। उसके बाद जब एक टाइम आता है जब आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है, अब मेरे बिजनेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब मेरे बिजनेस में मुझे रिक्वायरमेंट है कि चीज़ें थोड़ा स्मूथ हो जाए, जो हैंडल नहीं हो पा रही हैं ऐसे रैंडमली, तब उस टाइम पर आपको फिर वो डिसीजन लेना पड़ता है। वो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में अरेंज करनी होती है। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आता है, जो लोग हैं जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से रैंडमली काम करते हैं, कोई चीज़ फॉलो नहीं करते, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते,
बाद में जब एकदम से आप उनके सामने एक प्रोसेस लेकर आते हो ना, तो वो चीज़ उनको फॉलो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उनको उसकी हैबिट नहीं होती है। सो काफ़ी टाइम ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप, इट्स रिक्वायर्ड कि आप स्टार्टिंग से ही वो चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दें, या फिर फॉलो करवाना स्टार्ट कर दें अपने लोगों से, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और स्टार्टिंग से ही आपका भी माइंड एकदम क्लियर रहे। तो वो चीज़ फर्स्ट पॉइंट हो गई। सेकंड पॉइंट, आपका बिजनेस है तो जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ें आप चाहते हो कि दूसरे लोग फॉलो करें, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज से चाहते हो कि वो एक स्पेसिफिक मूड, एक स्पेसिफिक एंथुजियाज्म मेंटेन रखे फॉर द बिजनेस, आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी के मालिक हो, आप एक बिजनेस के ओनर हो, आप अपने बिजनेस के लिए एक्साइटेड नहीं रहोगे, आप अपने बिजनेस में टाइमली चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, सो आपके जो एम्प्लॉयज हैं या फिर आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो भी सेम चीज़ें फॉलो करेंगे जैसे आप करो। अगर आप कोई रिक्वायर्ड चीज़ नहीं कर रहे, जैसे मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको टाइम पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, कि आप रेगुलर ऑफिस आएंगे, अपने रेगुलर बिजनेस पर जा रहे हैं, टाइमली जा रहे हैं। आप अगर टाइमली जाएंगे तभी आपके एम्प्लॉयज़ आपको देखकर टाइमली आ पाएंगे। अगर आप ही चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, आप किसी दिन जल्दी आ जा रहे हैं, किसी दिन आप लेट आ रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, बट अगर आप डिले कर रहे हैं चीज़ें, या फिर आप कोई भी वो एक प्रोसेस को तोड़ रहे हैं, आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको देखकर आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज, आपके लोग, आपके पार्टनर्स, वो भी सेम चीज़ें कहीं ना कहीं फॉलो करने लग जाएंगे, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम होगा। बिकॉज शायद आपने वो वन टाइम चीज़ की हो, शायद आपसे वो एक बार गलती हुई हो, बट उन लोगों के लिए आपने एक बार गलती की, राइट। अब मान लीजिए कि आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, आपको मिलाकर 11 लोग हैं, एंड आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आपने एक बार कोई गलती की, आपने कोई भी काम ऐसा किया जो आपको शायद नहीं करना चाहिए था, आपने थोड़ा ढील दे दिया, आपने थोड़ा ध्यान नहीं रखा, अपनी साइड से एक लापरवाही कर दी, एक मिस्टेक कर दी। अब वो शायद आपने अनजाने में की, बट वो 10 लोगों ने आपको करते हुए देखा। उसके बाद क्या होगा, अब कल को, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, शायद उन 10 लोगों में से एक और इंसान ऐसा होगा जो वही सेम गलती रिपीट कर लेगा। मे बी उसके माइंड में ये रहेगा कि कुछ नहीं होगा, एक बार में कुछ नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपसे वो गलती हुई, उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, आपने जब वो गलती की तो आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, आपने सोचा कि यार मैं तो मालिक हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी को कुछ बोलने की, या फिर मुझे क्या जरूरत है एक्नॉलेज करने की। सो आपने क्या किया, आपने इसको इग्नोर किया। बट बाकी जो लोग हैं, वो लोगों के मन में क्या जाएगा कि यार अगर वो मेरे जो बॉस हैं वो ये गलती कर सकते हैं, तो शायद मैं भी वो गलती करके सॉरी बोल दूंगा तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये जाता है, अगर एक इंसान के मन में भी यही बात आ गई, वो एक इंसान ऐसा काम करेगा, वो गलती रिपीट करेगा, चाहे वो जानकर कर रहा है, आपने अनजाने में की थी, बट वो जानकर करते, उसको पता होगा कि वो चीज़ गलत है, फिर भी वो ये सोचेगा कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे। शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लेट आना होता है कभी कभी, कि लेट आ रहे हैं ऑफिस में, या फिर बिजनेस पर, अपने काम पर लेट जा रहे हैं। सो यूजुअली तो डेली लाइफ में यही होता है कि लेट जाना बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपका बॉस लेट आ रहा है तो आपको ये लगता है कि यार कभी कभी मैं भी लेट हो जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी लेट जाने से, बट लेट जाने से क्या होता है, सबसे पहले तो उनका खुद का डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। जो एक उनके खुद के मन में डर होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं, जो टाइम है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, बट मुझे टाइम से पहले पहुंचना है, या फिर टाइम पर ही पहुंचना है, मुझे लेट नहीं होना। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात होती है, एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात होती है। वो चीज़ उनके मन से ख़त्म हो जाएगी।
वो एक बार लेट होंगे, दूसरी बार फिर से लेट होंगे, क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी वो टाइम पर पहुंचने की, वो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। सो वो इम्पोर्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड आप अगर एक गलती कर रहे हो, सेम चीज़ आप डेली लेट आ रहे हो, या फिर एक दो तीन दिन आप सोच रहे हो कि मैं तो मालिक हूँ, मैं लेट आऊँगा तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं कभी भी आ सकता हूँ। बट ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में जब आपका बिजनेस बिल्कुल स्टार्टिंग मोड पर होता है, स्टार्टिंग पीरियड में होता है, तो उस टाइम पर आपको एक बाउंड्री सेट करनी होती है, एक एग्जाम्पल सेट करना होता है बाकी लोगों के लिए कि देखो, अगर मैं टाइम पर आ रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते, राइट। स्टार्टिंग का फेज ही ऐसा होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें लोग अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। इवन दो आपने उनको एक स्ट्रक्चर बता दिया है, आपने एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोल दिया है, बट स्टिल वो प्रोसेस फॉलो करते रहने में कंसिस्टेंटली उनको आदत बनानी होती है उस चीज़ की। जब तक वो आदत उनकी नहीं बन जाती, जब तक वो एम्प्लॉयज़ आपके या फिर अब आपके लोग इतने ज़्यादा काबिल या इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते कि आपको उन पर भरोसा हो जाए कि शायद कल को अगर मैं नहीं हूँ किसी दिन ऑफिस में, या फिर मैं कहीं फंस गया हूँ किसी और काम में और मैं नहीं आता हूँ, तो मेरे बिहाफ पर ये लोग ये काम संभाल लेंगे। 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं ये काम संभालता हूँ वैसे ही ये लोग भी काम संभाल लेंगे। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ जाता अपने लोगों में, तब तक आपको सेम जगह प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ हर टाइम पर ही बिल्कुल टाइमली आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आप ढील नहीं दे सकते थोड़ी सी भी स्टार्टिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्टार्टिंग में ही ख़राब हो जाती हैं। जब ये ढील देने वाली चीज़ें होती है ना, कि लाइटली लेते हैं चीज़ों को, एक बार अगर ये इंसिडेंट हो गया किसी के साथ, एक बार कोई चीज़ आपने लाइटली ले ली, उसको देखकर 4 लोग और वो गलत काम करने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। उनके मन में भी ये आ जाता है कि अगर इस इंसान को कुछ नहीं बोला गया है तो मैं भी ये गलती कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं बोला जाएगा। अगर मुझे कुछ बोला भी जाएगा तो मैं ये सवाल उठा सकता हूँ कल को कि उस इंसान ने भी ये गलती की थी बट उससे कुछ नहीं बोला था, आप मुझसे आप क्यों बोल रहे हो। तो ये मन में आ जाता है 4 लोगों के देखा देखे, देख कर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम अच्छे काम के लिए भी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम बुरे काम के लिए तो ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से लोग गलत इन्फ्लुएंस हो जाए आपसे, या फिर लोगों के मन में एक गलत इन्फ्लुएंस चला जाए कि हाँ ये चीज़ वो लाइटली ले सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेनी है, आपको छोटी से छोटी चीज़ ध्यान रखनी होती है, तभी आपका बिजनेस थोड़ा अच्छे से ग्रो कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज कुछ टाइम बाद चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं, एक इंसान फॉलो नहीं करता, उसको देखकर दूसरा इंसान फॉलो नहीं करेगा। 10 में से 8 लोग अगर फॉलो कर रहे हैं और 2 लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10 के 10 लोग फॉलो करने चाहिए सेम चीज़, तभी आप ग्रो करेंगे। अदरवाइज वो 2 लोग जो फॉलो नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बाकी और लोग भी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो भी वो चीज़ें फॉलो ना करें। तो ये इन्फ्लुएंस होना आपको लगता है बहुत ईजी है, या फिर आपको लगता है कि इट्स नॉट दैट कि 2 लोग से 8 लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं 2 लोग नहीं कर रहे तो। ऐसा नहीं होता, बिकॉज नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऐसा होता है ना, वो बहुत जल्दी लोगों पर इफेक्ट करता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस शायद इतना जल्दी ना करे, बट एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी लोगों पर इफेक्ट करता है। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आप देखोगे बहुत जल्दी फैलती है, राइट। नेगेटिव खबरें, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी फैलती है। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो वो चीज़ अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस में ना हो, तो आपको 100% उसके लिए फॉलो करवाना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अपने लोगों से, और 100% लोगों से। ये नहीं कि 10 में से 9 लोग फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा तो चलेगा। 10 में से 10 लोग फॉलो करने चाहिए वो चीज़ को, वो प्रोसेस को, और उसको वो स्लाइटली ना लें स्टार्टिंग में, वो सीरियसली लें आपकी तरह। तभी वो लोग अपना बिजनेस समझ के उसमें काम करेंगे, तभी आप भी ग्रो कर पाओगे, तभी वो भी ग्रो कर पाएंगे।
ये इन्फ्लुएंस वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपनी हैबिट्स, अपना डिसिप्लिन डेली का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें एवरी डे इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, तभी वो ग्रो कर पाएगा। आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। चाहे आप ये नहीं सोच सकते कि आज संडे है, आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मेरी तबीयत खराब है। जब आप जॉब करते हो तब आपकी तबीयत खराब होती है, आप छुट्टी ले सकते हो। बट जब आपका खुद का बिजनेस है, तब आपकी तबीयत खराब हो, तब आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपके रिश्तेदारों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका जो डेली का काम है, जो रिक्वायर्ड काम है, वो कभी नहीं रुकना चाहिए। वो हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए। वो आपको कंप्लीट करना ही करना है, चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। जब आप इस तरीके से अपने बिजनेस को ट्रीट करते हो, जब आप इतना डिसिप्लिन, इतना रिस्पेक्ट अपने बिजनेस के लिए दिखाते हो, इतना एंथुजियाज्म, एनर्जी अपने बिजनेस में डालते हो, तो वो एनर्जी आपको रिटर्न देती है। वही एनर्जी से आपका प्रोग्रेस होता है। वही डिसिप्लिन, वही रिस्पेक्ट से आपका बिजनेस ग्रो करता है। अदरवाइज बहुत सारे बिजनेस इंडिया में स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे दुनिया में स्टार्ट होते हैं, एंड उनमें से 99% तो एक साल में ही बंद हो जाते हैं, विद इन अ ईयर। तो अब आपको देखना है कि आप वो 1% में स्टैंड करना चाहते हो, या फिर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके वो बस एक साल तक चलाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाकर उसको बंद करना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता, पहले से कोई डिसाइड नहीं करता। बट वो लोग ये चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं, उसकी वजह से मजबूरी में उनको वो करना पड़ता है। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता बंद करने के अलावा, बिकॉज स्टार्टिंग से वो चीज़ें उन्होंने फॉलो नहीं की। स्टार्टिंग से जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जो प्रोसेस था, जो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो होनी चाहिए थी, वो ना उन्होंने फॉलो की, ना ही उन्होंने अपने लोगों से फॉलो करवाई। सो ये रीज़न बहुत ज़्यादा देखा जाता है जब भी कोई बिजनेस बंद होता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और ये सीरीज, बिजनेस वाला है, जॉब वाला, हाउ टू मेक प्रोग्रेस, हाउ टू इम्प्रूव। अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कोई और टॉपिक हो तो भी बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।